हेलो फ्रेंड, हेलो गाइज। तो फ्रेंड, इस गाड़ी का कस्टमर का कंसर्न ये है, मेरी गाड़ी का ब्रेक का पैडल हार्ड हो जाता है और ब्रेक प्रॉपर तरीक़ा से लगते नहीं। तो फ्रेंड, कस्टमर ने जो कि इसमें ब्रेक बूस्टर, ब्रेक मास्टर सिलेंडर इस कस्टमर ने दो दो लगवा दिए हैं। यानी कि कस्टमर ने दो ब्रेक बूस्टर, दो मास्टर सिलेंडर चेंज करवा दिए और फिर भी चेंज करवाने के बाद भी कस्टमर के जो गाड़ी के ब्रेक है वो उसी कंडीशन पे जैसे कि पहले थे, हार्ड होना और ब्रेक नहीं लगना। तो कोई फर्क नहीं पड़ा फ्रेंड इसमें ब्रेक बूस्टर, ब्रेक मास्टर सिलेंडर लगाने पे। और कस्टमर ने गाड़ी की डिग्गी में ही पटक रखे हैं दोनों ब्रेक बूस्टर और ब्रेक मास्टर सिलेंडर भी। तो फ्रेंड, अब हम जो कि इस गाड़ी पे डायग्नोस करेंगे इस गाड़ी में क्या दिक्कत है, क्यों कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान है और कस्टमर ने ब्रेक मास्टर, ब्रेक बूस्टर सिलेंडर भी लगवा लिया फिर भी गाड़ी ठीक नहीं हो पाई। क्या दिक्कत है वो गाड़ी का, हम अब यही चेक करेंगे। तो फ्रेंड, अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो कि फ्रेंड इनटेक मैनिफोल्ड से एक पाइप आया रहता है, उस पाइप में हमारा जो वैक्यूम है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड, इसमें वैक्यूम आ रहा है और वैक्यूम आ रहा तो बहुत कम आ रहा है। और फ्रेंड, अब इसमें हम जो कि आपको दिखाएंगे पॉलीथीन की मदद से, तो हमारा जो वैक्यूम है वो कितना आ रहा है। तो फ्रेंड, अब देखना आप, जैसे कि मैं पॉलीथीन लगा रहा हूँ कि पॉलीथीन को ये पाइप खींच नहीं रहा, तो इसमें खींच नहीं रहा तो क्योंकि इसका जो वैक्यूम है वो कम आ रहा है। और तो कम आ रहा है तो पॉलीथीन को खींचेगा नहीं। तो इसमें कम आने का कारण क्या है, उस कारण को जानेंगे सबसे पहले। जैसे कि अब हमने इंटेक मैनिफोल्ड इस गाड़ी का निकाल लिया है। निकालने के बाद जैसे कि अब जो इंटेक मैनिफोल्ड से जो पाइप जा रहा है जिससे वैक्यूम बनता है और ब्रेक बूस्टर काम करता है वैक्यूम की सहायता से, वो वैक्यूम वाला पाइप है वो फ्रेंड, उसको जो रबड़ वाला पाइप है उसको चेक करेंगे प्रॉपर तरीक़ा से। उसे हम चेक करने के कारण तो हमें दिखा तो वो पाइप टिड़ा हुआ है, यानी कि कट गया, फट गया। तो फ्रेंड, इसमें जो पाइप है वो टिड़ा हुआ है। तो हमें फ्रेंड आपको दिखाएंगे, जैसे कि फ्रेंड आपको दिख रहा होगा ये पाइप यहाँ से टिड़ा हुआ है। तो फ्रेंड, जैसे कि इंटेक मैनिफोल्ड है उसमें एक पाइप रहता है रबड़ का और एक लोहे का रहता है। जो रबड़ वाला पाइप है फ्रेंड वो इसमें टिड़ चुका है और टिड़ने के कारण जो हमारा वैक्यूम है वो लीक हो रहा है और लीक होने के कारण जैसे कि हमारा ब्रेक बूस्टर है वो काम नहीं कर रहा और काम नहीं करेगा तो वो ब्रेक बूस्टर काम नहीं करेगा और ब्रेक हार्ड होंगे, ब्रेक कम लगेंगे और नहीं ब्रेक मास्टर सिलेंडर काम करेगा। जैसे कि ब्रेक बूस्टर काम करवाता है तो वैक्यूम की वजह से करवाता है, तो ब्रेक बूस्टर तो वैक्यूम नहीं मिल रहा प्रॉपर, तो ब्रेक बूस्टर काम नहीं कर रहा क्योंकि उसको फोर्क नहीं मिल रहा। फोर्क हम पैर से लगा रहे हैं तो बहुत हार्ड हो रहा है और ब्रेक भी नहीं लग रहे। तो फ्रेंड, इसका जो पाइप है वो कटा हुआ है, आपको दिख रहा होगा जैसे कि इसका जो रबड़ का पाइप वो कट चुका है तो ये टिड़ गया है। बहुत ज़्यादा कस्टमर परेशान था, बहुत ज़्यादा। ब्रेक बूस्टर पलट गए, ब्रेक मास्टर पलट गए, फिर भी गाड़ी सेम कंडीशन। फ्रेंड, अब हमने जो पाइप है वो चेंज कर दिया है, उसमें पाइप नया लगा दिया। नया लगाने के बाद फ्रेंड हमें आपको दिखाएंगे अब जो वैक्यूम है वो प्रॉपर बन रहा है नहीं बन रहा। जैसे कि फ्रेंड हमने दिखाया था पॉलीथीन की मदद से, उसमें पॉलीथीन जो पाइप के साथ चिपक ही नहीं रही थी, वैक्यूम खींच ही नहीं रही थी वैक्यूम पाइप पॉलीथीन को। अब फ्रेंड, इसमें जो पॉलीथीन है उसको अच्छी तरीक़ा से जो वैक्यूम है अच्छा हो रहा है और इसमें जैसे कि वैक्यूम का जो पाइप है उसमें पॉलीथीन प्रॉपर तरीक़ा से खींच रहा है तो इसमें फ्रेंड वैक्यूम अच्छा आ रहा है। अब जैसे कि फ्रेंड अब वैक्यूम अच्छा आ रहा है और गाड़ी को अब हम इसे लगाएंगे, गाड़ी का रोड टेस्ट करेंगे। गाड़ी
जैसे कि अब हमने गाड़ी का लिया रोड टेस्ट लेने के बाद जो ब्रेक है वो भी ठीक है। सिर्फ एक पाइप की वजह से फ्रेंड कस्टमर बहुत परेशान था, उसने ब्रेक बूस्टर मास्टर सिलेंडर भी बदलवाए उस पाइप की वजह से।